Hello 8th class. Today we start last part of our first chapter. In last time we read about the irrigation, two type of the modern irrigation, drip system and the sprinkle system. Okay, I think you are understand. And today we discuss the weeding and the crop protection. Weeding क्या होता है देखिए, वीडिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द अनवांटेड एंड द अनवेलकम प्लांट फ्रॉम द क्रॉप फील्ड। अनवांटेड मतलब जो बिना चाहे और प्लांट जो है क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं, और वो जो प्लांट है वो क्या होते हैं, क्रॉप को हार्म पहुंचाते हैं, उनका न्यूट्रिशन गेट करते हैं, इसलिए उनको क्या करते हैं, उखाड़ दिया जाता है। ठीक है, उनको अपने क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को वीडिंग बोलते हैं, और ऐसे प्लांट्स को अपने क्या कहते हैं, वीड्स। ओके, और इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि वो compete करते हैं क्रॉप के साथ न्यूट्रिशन, एयर और सनलाइट और वाटर का, इसलिए नेसेसरी है कि अपने उनको उखाड़ दें। ओके, इसके एग्जांपल है जैसे कौन कौन से वीड्स मोस्टली अपने खेतों में देख सकते हैं, जैसे ग्रास, अमरंथस जिसे चोली बोलते हैं, चिनापोडिया जिसको बथुआ बोलते हैं, वाइल्ड ओट, ये सब क्या होते हैं जो कि अनवांटेड प्लांट है। इनको रिमूव किया जाता है बाय द मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड में ट्रोवल और द हैरो जो है उन इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं, इसको उखाड़ दिया जाता है। इसके अलावा वीडी सीड्स भी डाला जाता है, जैसे सीमेंजिन, मेटा लेकर्स एंड द ब्यूकर्स एंड द MCPA आर द स्प्रेड इन द फील्ड। ये कुछ स्प्रे किए जाते हैं केमिकल्स, ताकि वीड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। सम माइक्रोनिज्म्स सच एज द वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई कोज द वेरियस डिजीज इन द क्रॉप। ठीक है, अब आपने एक तो पढ़ लिया कि वीड जो है वो हार्म पहुंचा सकते हैं हमारी क्रॉप्स को। इसके अलावा वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई है, वो भी क्या है, हमारे हमारी क्रॉप को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इनके लिए भी जो है ड्रग्स है, स्प्रे जो है की जाती है, ताकि क्या है, उनको किल करने के लिए। और इसके अलावा कुछ स्मॉल एनिमल्स होते हैं, माइश जैसे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट है, ये भी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अटैक करके, और इनको पेस्ट्स बोलते हैं। इसके लिए पेस्टिसाइड डालते हैं उन सबको किल करने के लिए, जिसमें बेस्ट जो एग्जांपल है पेस्टिसाइड का, उसका नाम है मेलाथिन्स, वारमेंथस, DDT और BHC। ठीक है, ये सब क्या है, पेस्टिसाइड्स है जो क्रॉप्स में डाले जाते हैं उनको सेव करने के लिए पेस्ट से। उसके बाद एक एक्टिविटी दे रखी है कि टू प्रोटेक्ट द गार्डन प्लांट फ्रॉम द वीड्स। वीड्स से बचाने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, नॉर्मल घर के अंदर आपके आसपास छोटा सा गार्डन है तो उसमें अपने इस तरह से अपने सिंपली बचा सकते हैं, जैसे कि स्प्रे बोतल लें, उसमें वॉशिंग लिक्विड, सोप सॉल्यूशन इनको डालें, विनेगर, और उसके द्वारा आप वहाँ पे गार्डन में स्प्रे करें। तो इससे क्या है, वीड विल बी द डिस्ट्रॉय बाय द एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन। एंड वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड माइट बी यूजफुल but one can't ignore fact that they are the poisonous chemical. These have the some disadvantage which are as the follows. यानी कि जो पेस्ट डालते हैं इनका यूज़ कम करना चाहिए, क्योंकि ये पॉइजनस होते हैं। तो ये एक तरह से क्रॉप्स है उसके अंदर केमिकल जाते हैं, इसके बाद वो कंटिन्यू क्या करते हैं, ह्यूमन जो है बॉडी के अंदर एंटर करते रहते हैं, जो काफ़ी हार्मफुल है, इसलिए इनका यूज़ कम करना चाहिए। इसके डिसएडवांटेज देखिए क्या है, अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ and these are the found in the harvesting crop and may reach our food plates, so food should be the thoroughly washed before the consumptions। यानी खाने से पहले अच्छे से सभी वेजिटेबल को और फ्रूट को क्या करना, अच्छे से वॉश करना चाहिए, वरना कुछ जो पेस्टिसाइड्स की अमाउंट उस पर प्रेजेंट हो तो वो हमारी बॉडी में जा सकती है, जो काफ़ी हार्मफुल होगी। ओके, एंड नाउ वी डिस्कस द हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या मतलब हुआ, प्रोसेस कटिंग एंड द गैदरिंग द मैन्योर क्रॉप्स, यानी कि फसल को काटना और इकट्ठा करना, इसको अपने क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। मोस्टली ओल्ड टाइम में सिकल्स जिसको बोलते हैं उसका यूज़ करते थे, लेकिन आजकल हार्वेस्टर मशीन जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, और अब जो है थ्रेशर भी एक इसी टाइप की है मशीन है, जिसके अंदर क्या करते हैं, रिमूविंग द ग्रेन फ्रॉम द क्रॉप्स। पहले तो आपने सिर्फ क्रॉप को काटने के बाद उससे ग्रेन्स को अलग करना, इसे क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों जो टाइप के जो है इनको इकट्ठा एक ही मशीन से किया जाता है, जिसको बोलते हैं अपने कंबाइन मशीन, जिसमें
हार्वेस्टिंग भी की जाती है और थ्रेशिंग भी की जाती है, ठीक है। और पेस्टिसाइड के बारे में अपने कर चुके हैं, पॉइजनस होता है इसलिए इसका लेस यूज़ करना चाहिए। Threshing and the grain separate from the chaff, it is done by the manual, which is the help of the kind. This process is called the winnowing, ठीक है। और अब जब आपने ये कटिंग होने के बाद और हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग के बाद अब ग्रेन्स जो है उसमें कुछ और बहुत सारे कचरा होता है, उसको अपनी विनोविंग के द्वारा हवा में उड़ा के चफ जो है, कचरा है, जो लाइट जो पार्टिकल है उनको अलग करते हैं, क्योंकि लाइट जो चफ होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लो अवे हो जाते हैं हवा के साथ, वो लाइटर होते हैं, और जो ग्रेन जो हैवी होते हैं वो नज़दीक गिरते हैं, तो इस तरह से उनको सेपरेट कर लेते हैं। और इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, विनोविंग बोलते हैं, और इसके लिए विनोविंग मशीन यूज़ करते हैं, ठीक है। अपने लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, यानी कि फसल तैयार हो चुकी है, अब उसको स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि वो ड्राइड होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम द मॉइस्चर होना चाहिए। अगर मॉइस्चर है तो उसमें दोबारा से कुछ इंसेक्ट्स प्रोड्यूस उसमें इंसेक्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए इट मस्ट बी कंपल्सरी टू ड्राइड द ग्रेन्स देन पैक्ड इन द गैनी और जूट बैग एंड स्टोर्ड इन द गोडाउन्स, ठीक है। गोडाउन्स जो होते हैं उनमें स्टोर किया जाता है। लार्ज स्केल पे ग्रेन इज डन इन द सिलोस एंड द ग्रेनरीज। सिलोस क्या है और ग्रेनरी जो है जहाँ पे लार्ज स्केल पे क्रॉप को कलेक्ट किया जाता है, ओके। एंड फैक्ट में देखिए क्या है कि मॉडर्न मेथड्स कीप द स्टोर ग्रेन फ्री फ्रॉम द रोडेंट पेस्टिस इंसेक्टिसाइड टू द कंटिन्यूसली circulate the nitrogen through the granaries and this kill the microorganism pest and they are the unable to the grow the due to the lack of the oxygen, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पे जो है इंसेक्ट्स जो है या फिर जो पेस्ट है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, इस कारण से वहाँ पे ऑक्सीजन की लेक रखी जाती है। और शुड बी द स्टोरेज एरिया शुड बी क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम द ह्यूमिडिटी ऑन द स्मॉल एनिमल्स लाइक द रेट, इनसे बचाने के लिए शुड बी द रेगुलर इंस्पेक्ट द मॉइस्चर, प्रोटेक्ट फ्रॉम द ग्रोथ एंड द फंजाई। द नीम लीव्स आर यूज टू प्रिजर्व द प्रोटेक्ट द स्टोर, यानी कि घरों के अंदर नीम की लीव्स को डाला जाता है इनको पेस्ट से बचाने के लिए। इसके अलावा फ्रूट और वेजिटेबल को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है लॉन्ग टाइम उसको सेव रखने के लिए, ठीक है। इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन, अब अपने पास है इस बात को सोचने के लिए कि अपने स्टेप तो सारे कर चुके हैं, लेकिन अब अपने ये सोचें कि अपनी प्रोडक्शन जो है उसको बेस्ट कैसे बनाएं। इसके लिए दे रखा है द सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड यूजेज न्यू टेक्नोलॉजी इन द क्रॉप प्रोडक्शन प्रोवाइड्स गुड यील्डिंग इन एवरी सीजन, सिलेक्शन ऑफ द हाइब्रिड यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड, क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स फार्मिंग आर द सच मेथड ऑफ द इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि अच्छी फसल करने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक है। नंबर 1 तो अपने पास बीज जो है, सीड है, वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। फिर अपने क्रॉप रोटेशन का यूज़ करें और मिक्स फार्मिंग करें। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि एक जैसे जो है फसल को नहीं लगाई जाए, बार बार चेंज की जाए, जैसे कि वन टाइम गेहूँ है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम चना, बाजरा, मतलब अलग अलग टाइप की जो है फसल को उगानी चाहिए। और मिक्स फार्मिंग भी कर सकते हैं, यानी कि 2 क्रॉप्स को साथ में भी लगाएं, तो इससे भी क्या होता है, न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती सॉइल में और फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, इसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ रहती है और अच्छा अपने को प्रोडक्शन गेट होता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ द इम्प्रूव द वेराइटी ऑफ क्रॉप। इनको इंक्रीज़ करने के लिए क्रॉप को किस तरह की वेराइटी अपने यूज़ करें। द प्रोसेस विच द 2 and more वेराइटी आर यूज टू गेट द गुड वेराइटी ऑफ द क्रॉप इज कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि अपने पास 2 टाइप की क्रॉप्स हैं, ठीक है, जिसमें एक के अंदर अच्छी प्रोडक्शन है, दूसरा क्या है, डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द मैनी डिजीज़, ऐसी क्वालिटी है। तो अपने क्या करेंगे कि इन दोनों की कंबाइंड जो फॉर्म में हाइब्रिडाइज फॉर्म जो है वो सीड अपने यूज़ करेंगे, इसे कहते हैं हाइब्रिड क्रॉप। ओके, ये डेफिनेशन है हाइब्रिड क्रॉप की और ये हाइब्रिडाइजेशंस। अब है मिक्स क्रॉप मैंने बताया है कि ग्रोइंग 2 and more क्रॉप्स सेम प्लेस लैंड एट द सेम टाइम इस कॉल्ड द मिक्स क्रॉप, डबल क्रॉप, ठीक है। उसके बाद क्रॉप रोटेशन का मतलब है
कि डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रॉप अल्टरनेटिवली गिव द सेम फील्ड इज कॉल्ड द क्रॉप रोटेशन। वीट एंड लेग्यूमिनस क्रॉप, यानी कि वीट और लेग्यूमिनस को स्टेप वाइज इनको लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और डिप्लीटेड फ्रॉम द सॉइल, जो न्यूट्रिशन की कमी होती है उसको पूरा किया जाता है। मोनोकल्चर नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने पास। मोनोकल्चर का मतलब सिंगल एक ही टाइप की क्रॉप पूरे फील्ड में लगाई जाती है, इसे कहते हैं मोनोकल्चर। लेकिन ये अच्छी नहीं है, गुड एडवांटेज नहीं है इसकी, क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप की न्यूट्रिएंट की क्या है, सॉइल में कमी हो जाती है। तो बेस्ट ये है कि क्रॉप रोटेशन का यूज़ किया जाए। अब अपने लास्ट टॉपिक कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री। जस्ट लाइक द प्लांट, एनिमल एंड टू आर द मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द फूड फॉर अस। हमें पता है कि हमारे फूड के लिए दो सोर्सेज है, एक तो प्लांट है, एक एनिमल है, ठीक है। तो प्लांट्स को तो अपने बारे में अपने रीड कर चुके हैं। अब एनिमल्स के बारे में बता रहे हैं कि एनिमल्स को रियर करना, पालना, केयरफुली उनको रियर करना अपने फूड के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। ये डेफिनेशन है इसकी। द लार्ज स्केल रियरिंग, रेजिंग, केयरिंग एंड द ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल फॉर द फूड इज कॉल्ड द एनिमल हस्बेंड्री। और जहाँ पे वो रहते हैं एनिमल्स, उसको लाइव स्टॉक बोलते हैं। और कौन कौन से अपने पास इनके प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क, मीट, एग एंड हनी। ये एनिमल से अपने फूड गेट करते हैं, ये भी इनके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर। और एपीकल्चर की डेफिनेशन कर लें आप ज़रूर। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द हनी बी इज कॉल्ड द एपीकल्चर। ओके गाइस, तो अपना लेसन फिनिश होता है। आप इसको अच्छे से रीड करें, इसकी डेफिनेशन को राइट करें और क्वेश्चन आंसर को राइट करें और लर्न करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।